नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण किसको भेज रहे हैं कुंती के पास? कथा, संवाद, भाव और रहस्य के साथ। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले का समय था। हस्तिनापुर की राजनीति उफान पर थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में भविष्य की आहट सुनाई देने लगी थी। पांडव वनवास और अज्ञातवास भोग चुके थे। द्रौपदी का अपमान अभी भी कुंती के हृदय में धधकती अग्नि की तरह सुलग रहा था। ऐसे समय में द्वारका में श्रीकृष्ण एकांत में गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर वही करुणा थी, वही रहस्यमयी मुस्कान, पर आज आंखों में एक विशेष चिंता झलक रही थी। कारण था माता कुंती। कुंती की पीड़ा, जिसे कोई नहीं देखता। कुंती, पांडवों की जननी, पर अपने जीवन में स्वयं कभी माता नहीं बन सकी। हर पुत्र को जन्म दिया, पर हर पुत्र को किसी न किसी रूप में खोया। कर्ण को जन्म दिया, पर त्यागना पड़ा। पांडवों को जन्म दिया, पर वनवास में भेजना पड़ा। द्रौपदी को बहू बनाया, पर सभा में उसका चीरहरण देखना पड़ा। कुंती जानती थी युद्ध निश्चित है, पर वे ये भी जानती थीं इस युद्ध में कर्ण पांडवों के विरुद्ध खड़ा होगा। और यही वो पीड़ा थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। श्रीकृष्ण की चिंता। माँ कुंती को अब सत्य जानना होगा। श्रीकृष्ण जानते थे, जब तक कुंती के हृदय का बोझ हल्का नहीं होगा, तब तक धर्मयुद्ध की दिशा स्पष्ट नहीं होगी। वे बोले, यदि कुंती मौन रही तो ये युद्ध केवल राजाओं का होगा। यदि कुंती बोल पड़ी तो ये युद्ध धर्म का हो जाएगा। पर प्रश्न था, कुंती के पास कौन जाए? अर्जुन? नहीं। कृष्ण ने पहले अर्जुन के विषय में सोचा, पर नहीं। अर्जुन कुंती का पुत्र है। पुत्र के सामने माँ अपने मन की गहराई नहीं खोल पाती। युधिष्ठिर? नहीं। युधिष्ठिर धर्मराज थे, पर उनके सामने कुंती अपराध बोध नहीं व्यक्त कर पाएंगी। माँ के लिए धर्म से पहले ममता होती है। भीम, नकुल, सहदेव? नहीं। किसी के सामने कुंती कर्ण का सत्य नहीं कह पाएंगी, क्योंकि वो सत्य उन्हें तोड़ देगा। तब कृष्ण ने लिया एक गूढ़ निर्णय। श्री कृष्ण ने अपने मंत्री को बुलाया। द्वारका से हस्तिनापुर कौन जा सकता है, जो न पुत्र है, न शत्रु, न न्यायाधीश, पर जो माँ के हृदय की भाषा समझता हो? मंत्री मौन रहे। तब कृष्ण स्वयं बोले, अक्रूर। क्यों भेजा गया अक्रूर को? अक्रूर वृष्णि वंश के वरिष्ठ, कृष्ण के परम विश्वास पात्र, जिसने बाल कृष्ण को कंस के दरबार तक पहुंचाया, जिसने माता पिता से बिछुड़ने का दर्द देखा। अक्रूर जानते थे माँ के आंसू कैसे छिपते हैं। अक्रूर का कुंती के पास पहुंचना। हस्तिनापुर की सीमा पर पहुंचते ही अक्रूर ने देखा, राजमहल वैसा नहीं रहा। कुंती कक्ष में अकेली बैठी थी। दीपक की लौ कांप रही थी, मानो वो भी आने वाले युद्ध से भयभीत हो। अक्रूर ने प्रणाम किया। कुंती बोली, क्या कृष्ण ने भेजा है ना? अक्रूर चकित रह गए। कुंती का प्रश्न, क्या कृष्ण अभी भी मुझे दोषी मानते हैं? क्या वे जानते हैं मैं हर रात कर्ण का नाम लेकर रोती हूँ? अक्रूर मौन रहे। कृष्ण का संदेश अक्रूर के मुख से, माता कुंती, कृष्ण कहते हैं आप दोषी नहीं हैं, आप समय की कैदी थीं, पर अब समय को मुक्त करने का क्षण आ गया है। कुंती की आंखों से आंसू बहने लगे। सत्य का उद्घाटन। कुंती बोली, क्या कृष्ण जानते हैं कर्ण मेरा पुत्र है? अक्रूर ने सिर झुका लिया। कृष्ण क्यों चाहते थे ये संवाद? क्योंकि युद्ध से पहले कुंती का मन शांत होना आवश्यक था। कर्ण को मृत्यु से पहले माँ का आशीर्वाद मिलना चाहिए था। अर्जुन को ये ज्ञात होना चाहिए था कि वो किसके विरुद्ध युद्ध करेगा। पर कृष्ण स्वयं नहीं गए। क्यों? कृष्ण स्वयं क्यों नहीं गए कुंती के पास? क्योंकि जहाँ कृष्ण जाते हैं वहाँ लीला बन जाती है, पर कुंती को लीला नहीं, मुक्ति चाहिए थी। अंत में अक्रूर ने पूछा, माता, क्या आप कर्ण से मिलेंगी? कुंती बोली, हाँ, पर युद्ध से पहले नहीं, क्योंकि तब वो पुत्र होगा। युद्ध के बाद, क्योंकि तब वो वीर शहीद होगा। कृष्ण का अंतिम वाक्य द्वारका में। जब अक्रूर लौटे, कृष्ण ने केवल इतना कहा, अब युद्ध धर्म का होगा, क्योंकि माँ रो चुकी है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण ने कुंती के पास अक्रूर को इसलिए भेजा क्योंकि कुंती को पुत्र नहीं, श्रोता चाहिए था। उसे उपदेश नहीं, सहानुभूति चाहिए थी, और युद्ध से पहले एक माँ का हृदय हल्का होना आवश्यक था।